Hello friends, I'm Dr. Rajat Gupta, the pain physician. Today I will be talking about how to save ourselves from back pain. When I say save ourselves, I mean prevention is better than cure. So आज मैं उन चीज़ों की बात करूँगा जो चीज़ें हमारे दर्द का कारण हैं। हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि हमें बैक पेन ना हो, क्योंकि हमने ये देखा है कि बैक पेन एक दांत के दर्द या जुकाम की तरह है। हम में से सब ही कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में इससे सफ़र करते हैं। कोई भी रेस, कोई भी क्लास, कोई भी जेंडर इस बीमारी से इम्यून नहीं है। अच्छी बात यह है कि 40 to 50% ऑफ इन पेशेंट्स में से जिनको कमर दर्द होता है वो अपने आप 6 हफ्ते में रिजॉल्व कर जाते हैं। 90% ऑफ द पेशेंट्स आर एब्सोल्युटली फाइन इन अ टाइम स्पैन ऑफ 3 to 4 months। बट बुरी बात यह है कि इनमें से 40% पेशेंट का दर्द वापस आता है और जिसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्रॉनिक बैक पेन के क्या कारण हैं। अगर हम कमर की एनाटमी पे जाएं तो हमने ये देखा है कि हमारी कमर के अंदर 33 वर्टिब्रल बोन्स हैं जो एक दूसरे से लॉक हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, जिनको हम मेडिकल टर्म में फेसेट जॉइंट्स कहते हैं। तो देयर आर 24 पेयर ऑफ फेसेट जॉइंट्स, मतलब 48 जॉइंट्स। इसके अलावा देयर आर डिस्क जो एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है, गद्दे हैं इन जॉइंट्स के बीच में जिनको हम डिस्क कहते हैं, जिसके बीच में जेली भरी होती है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, और बाहर की तरफ सख्त लेयर होती है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। इसके अलावा देयर आर लिगामेंट्स, देयर आर मसल्स। सो एक मर्फीज लॉ हमने पढ़ा था कि व्हेन देयर इज मोर टू मिस देयर इज वेरी हाई चांसेस दैट समथिंग विल मिस। सो अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में 33 वर्टिब्रा, 23 डिस्क, 48 जॉइंट्स, 64 मसल्स और 54 नर्व्स हैं हमारी बैक में। सो ओवरऑल देर आर 222 डिफरेंट थिंग्स विच कैन ब्रेक, एंड दैट इज़ वाई बैक पेन इज सो कॉमन। Moreover, bad posture, overweight, bad sleeping habits, sitting for a long time, not walking, not exercising are all the reasons why we suffer from back pain. मैं इस लेक्चर के दौरान कुछ बैड पोजीशंस आपको दिखाऊंगा और कुछ गुड पोजीशंस भी आपको दिखाऊंगा कि सही बैठने के तरीके क्या हैं, सही सोने के तरीके क्या हैं, सही वज़न उठाने के तरीके क्या हैं, किस तरह हमें ज़मीन से चीज़ों को उठाना है बिना कमर पे लोड डाले। प्लीज़ आप उनको देखिए और उनको सीखिए। इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह बैठना है। हम सब कुर्सी से आगे होकर बैठते हैं, तो जब भी हम कुर्सी पे बैठेंगे हमारी कमर, हमारी बटक्स पहले कुर्सी को पीछे बैक रेस्ट पे टच करनी चाहिए और उसके बाद पूरी हमारी कमर। जब हम कुर्सी पे बैठें तो हमारी कुर्सी की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि हमारे दोनों पैर आराम से फर्श पर, फ्लोर पर रेस्ट करें। वी शुड नॉट टेक इट बैक। जो चेयर की लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए कि हमारी नीज़ फ्री रहें, हमारी नीज़ ब्लॉक ना हो, क्योंकि उसको ब्लॉक होने से पैरों की ब्लड सर्कुलेशन ख़राब होती है। जहाँ तक सोने की बात है, सीधा सोना सबसे अच्छा रहता है, जिसके अंदर हमें तकिया अपने घुटनों के नीचे लगाना चाहिए। वो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है। हम जनरली पेट के बल सोते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्पाइन का कर्वेचर बढ़ जाता है और उसकी वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी स्पाइन में बहुत दर्द या स्टिफनेस महसूस करते हैं। तो अगर हमें पेट के बल सोने की आदत है तो हमें कोशिश करके एक तकिया लगाना चाहिए अपने हिप्स के नीचे, जिससे कि हमारा स्पाइन का कर्वेचर सीधा हो जाए। और अगर हम साइड में सोते हैं तो हमें अपनी नीज़ बेंड करनी चाहिए, जिससे कि हमारा स्पाइन का कर्वेचर कंफर्टेबल हो जाए। जहाँ तक वज़न उठाने की बात है ज़मीन से, तो हमें पहले अपनी नीज़ को बेंड करना चाहिए और लिफ्ट करना चाहिए अपनी लेग से, एंड वी शुड कीप द वेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू आवर चेस्ट। दिस इज़ कॉल्ड द पावर जोन। ना इस पावर जोन के ऊपर और ना इस पावर जोन के नीचे हमें झुक के वज़न उठाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी स्पाइन पे ओवरलोड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पाइन डैमेज होती है। अगले लेक्चर में मैं आपसे एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूँगा
जिसको हम कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, कि हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि हमारी कमर और हमारी पेट की मांसपेशियों में ताकत रहे, जिससे कि हमें स्पाइन पे डैमेज कम से कम पड़े। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मुझे ये भी बताइए कि आप और कौन से पेन प्रॉब्लम्स के बारे में चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं। एंड डू टेक आउट टाइम to visit my website www.hollandclinic.com.